ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सभी भारतीय भारत देश में रहते हैं और ऐसे भी भारतीय हैं जो विदेशों में रहते हैं और अपने देश के बारे में सभी को जानने की इच्छा रहती है। हमारे देश का इतिहास क्या है, कौन सी पौराणिक कथा सत्य है और असत्य है। तो इसी कड़ी को बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे गंगा नदी के बारे में। हम अवगत कराएंगे गंगा अवतरण के बारे में। गंगा नदी हमारे देश की प्रमुख और पवित्र नदी है। कहते हैं गंगा नदी में स्नान करने से हमें मोक्ष प्राप्त होता है। गंगा नदी के बारे में जब हम बात करते हैं तो गंगा नदी के दो प्रमुख पर्व हैं, गंगा जयंती और गंगा दशहरा। अब हम जानते हैं गंगा सप्तमी या फिर गंगा जयंती और गंगा दशहरा में क्या अंतर है, दोनों अलग अलग क्यों अलग मनाए जाते हैं। गंगा की उत्पत्ति जिस दिन हुई उस दिन को हम गंगा जयंती या गंगा सप्तमी के रूप में मनाते हैं। अब बात आती है कि गंगा की उत्पत्ति किस दिन हुई। गंगा की उत्पत्ति बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को हुई, इसीलिए इसे गंगा सप्तमी भी कहते हैं। स्कंद पुराण और वाल्मीकि रामायण आदि ग्रंथों में गंगा जन्म की कथा वर्णित है। यह तो सर्व की विदित ही है कि गंगा नदी में स्नान करने से मनुष्यों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। लोग गंगा के किनारे ही प्राण विसर्जन या अंतिम संस्कार की इच्छा रखते हैं, जिससे कि उन्हें मोक्ष प्राप्त हो। और गंगा जल को इतना पवित्र समझा जाता है कि सभी धार्मिक अनुष्ठानों में गंगा जल का बड़ी ही श्रद्धा से उपयोग किया जाता है। गंगा नदी के साथ अनेक पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। ये कथा के अनुसार गंगा का जन्म भगवान विष्णु के पैर के पसीने की बूंदों से हुआ और एक कथा के अनुसार गंगा का जन्म ब्रह्मदेव के कमंडल से हुआ। शास्त्रों के अनुसार बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को गंगा स्वर्ग से बहकर शिव शंकर की जटाओं में पहुंची थी, इसीलिए इस तिथि को हम गंगा सप्तमी या गंगा जयंती के रूप में मनाते हैं। और जिस दिन गंगा जी पृथ्वी पर आईं या अवतरित हुई उस दिन को हम गंगा दशहरे के रूप में मनाते हैं। अब जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि गंगा जी को पृथ्वी पर आना पड़ा। इसका इतिहास भी बहुत ही पुराना है। तो आइए रसपान करते हैं गंगा अवतरण कथा का। इक्ष्वाकु वंश में सगर नाम के एक महान प्रतापी राजा थे, जिनकी दो रानियां थीं, केशिनी और दूसरी का नाम था सुमिति। ये दोनों विदर्भ राज कश्यप की पुत्रियां थीं। एक समय सगर राजा अपनी दोनों के साथ भृगुवंशी और त्रिकालदर्शी औरव मुनि के पास गए और पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगने लगे। औरव ऋषि ने क्षण भर ध्यान में स्थित होकर केशनी और सुमिति से कहा कि तुम में से एक रानी को एक ही पुत्र होगा जो कि वंश को चलाएगा और दूसरी को 60,000 पुत्रों की प्राप्ति होगी, लेकिन वो सिर्फ संतान पूर्ति की इच्छा को पूरी करेंगे। औरव मुनि के वचन सुनकर केसनी ने वंश की परंपरा को चलाने के लिए एक ही पुत्र का वरदान मांगा और रानी सुमिति के 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए। केसनी के पुत्र का नाम असमंजस था। असमंजस बहुत ही बुरी प्रवृत्ति और दुष्ट स्वभाव का था। उसकी देखा देखी सगर के सभी पुत्र बुरा आचरण करने लगे। यह देखकर बाहुपुत्र सगर बहुत ही दुखी हुए। कुछ समय पश्चात असमंजस के अंशुमन नामक पुत्र का उत्पन्न हुआ, जो बड़ा ही धर्मात्मा, गुणवान और शास्त्रों का ज्ञाता था। वह सदा अपने पितामह सगर की सेवा में संलग्न रहता था। उधर सगर के सभी दुराचारी पुत्र संसार में उपद्रव करने लगे। वे धार्मिक अनुष्ठान करने वाले लोगों को सदा परेशान करते थे। उनके
यज्ञ में विघ्न डाला करते थे। वे दुष्ट राजकुमार सदा मद्यपान किया करते थे। उन्होंने साधु पुरुषों की जीविका छीन ली और सदाचार का नाश कर डाला। यह देखकर इंद्र आदि देवता अत्यंत दुखी थे और इन सगर पुत्रों का नाश करने की कोई उत्तम उपाय सोचने लगे। इसी बीच में राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ में प्रयुक्त घोड़े को देवराज इंद्र ने ले जाकर पाताल लोक में कपिल मुनि जहाँ रहते थे वहीं ले जाकर उनके पास बांध दिया। इंद्र के द्वारा चुराए हुए अश्व को खोजने के लिए राजा सगर के सभी पुत्र पृथ्वी पर घूमने लगे। जब पृथ्वी पर कहीं भी उन्हें घोड़ा दिखाई नहीं दिया तो वह पाताल लोक में गए, जहां उन्होंने कपिल मुनि के पास अपने घोड़े को बंधा हुआ देखकर वह बड़े ही क्रोधित हुए और उन्मत्त होने लगे और आपस में एक दूसरे से कहने लगे, देखो इस साधु ने हमारे घोड़े को यहाँ बांध रखा है, इसे मार डालो, बांध लो, पकड़ो। देखो यहाँ ध्यान लगाकर बैठा है और घोड़े को हमारे चुरा लिया है इसने और हमारे यज्ञ में बाधा उत्पन्न कर रहा है ये। इस तरह की बातें करते हुए वे कपिल मुनि का अनेक तरह से अपमान करने लगे। उस समय भगवान कपिल अपनी इंद्रियों और बुद्धि को आत्मा में स्थिर करके ध्यान में तत्पर थे। इसीलिए सगर के 60,000 पुत्रों की इस करतूत का उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। सगर पुत्रों की मृत्यु निकट थी, इसलिए उन लोगों की बुद्धि मारी गई थी। वे मुनि को लातों से मारने लगे। कुछ लोगों ने उनकी बाहों को पकड़ लिया। तब मुनि की समाधि भंग हो गई। उन्होंने विस्मित होकर लोक में उपद्रव करने वाले सगर पुत्रों को लक्ष्य करके गंभीर भाव से कहा, जो ऐश्वर्य के मद में उन्मत्त हो, जो भूख से पीड़ित हो, जो कामी हो और जो अंधकार हो में मूढ़ हो रहे हो, ऐसे मनुष्यों में विवेक नहीं होता है। यदि दुष्ट मनुष्य संजनों को सताते हैं और इसमें क्या आश्चर्य है। नदी का वेग किनारे उगे हुए वृक्षों को भी गिरा देता है। मुनि कहने लगे, दुष्ट के पास यदि लक्ष्मी हो तो वह लोक का विनाश करने वाली होती है। जैसे वायु अग्नि की ज्वाला को बढ़ाने में सहायक होती है और जैसे दूध सांप के विष को बढ़ा देता है, उसी प्रकार दुष्ट की लक्ष्मी उसकी दुष्टता को बढ़ा देती है। ऐसा कहकर कपिल मुनि ने अपने नेत्रों में अग्नि प्रकट की और आग से समस्त सगर पुत्रों को क्षण भर में जलाकर भस्म कर डाला। भीषण अग्नि में संतृप्त होकर नाग, राक्षस और अन्य जीवों ने शीघ्रता से समुद्र में प्रवेश करके अपने प्राणों की रक्षा की। एक देवदूत ने राजा सगर के यज्ञ में जाकर उनको इस घटना की जानकारी दी। राजा सगर सब शास्त्रों के ज्ञाता थे। यह वृत्तांत सुनकर उन्हें बहुत ही प्रसन्नता हुई और उन्होंने कहा, उनके कर्मों ने ही उन दुष्टों को दंड दे डाला। माता, पिता, भाई, पुत्र जो भी पाप करता है वही शत्रु माना जाता है। यही शास्त्रों का निर्णय है। राजा सगर ने अपने पुत्रों का नाश होने पर भी शोक नहीं किया, क्योंकि दुराचारियों की मृत्यु पर साधु पुरुषों को संतोष होता है, लेकिन पुत्रहीन पुरुष को यज्ञ करने का अधिकार नहीं होता है। इसीलिए उन्होंने अपने पुत्र अंशुमान को ही दत्तक पुत्र के रूप में गोद ले लिया और अपने अश्वमेध यज्ञ को पूर्ण किया। अब अश्व ढूंढने का कार्य अंशुमान को सौंपा गया। अंशुमान कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर उनसे बोले, हे ब्राह्मण, मेरे पिता के भाइयों ने यहाँ आकर जो दुष्टता की है उसे आप क्षमा कर दीजिए, क्योंकि साधु पुरुष सदा दूसरों के उपकार में ही लगे रहते हैं और उनका क्षमा ही बल है। संत जन
दुष्ट जीवों पर भी दया करते हैं। चंदन को काटा जाए या घिसा जाए, वह अपनी सुगंध से सभी को सुवासित करता है। साधु पुरुषों का भी ऐसा ही स्वभाव होता है। हे पुरुषोत्तम, आपके गुणों को जानने वालों में मुनिगण ऐसा मानते हैं कि आप क्षमा, तपस्या और धर्माचरण द्वारा समस्त लोगों को शिक्षा देने के लिए ही भूतल पर अवतरित हुए हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अंशुमान के इस प्रकार स्तुति करने से कपिल मुनि के मुख पर बड़ी प्रसन्नता हुई और वे बोले, हे निष्पाप राजकुमार, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वर मांगो। मुनि के ऐसा कहने पर अंशुमान ने उनको प्रणाम करके कहा, हे भगवान, हमारे पितरों को ब्रह्मलोक में पहुंचा दो। तब कपिल मुनि अंशुमान पर प्रसन्न होकर बोले, हे राजकुमार, तुम्हारा पुत्र यहाँ गंगा जी को लाकर अपने पितरों को स्वर्गलोक पहुँचाएगा। हे वत्स, तुम्हारे पुत्र भगीरथ द्वारा लाई हुई पुण्य सलीला गंगा नदी इन सगर पुत्रों के पाप धोकर इन्हें परम पद की प्राप्ति करा देगी। कपिल मुनि कहने लगे, हे वत्स, इस घोड़े को ले जाओ और अपने पितामह का यज्ञ को पूर्ण कराओ। तब अंशुमान अश्व सहित अपने पितामह के पास लौट गए और उन्हें सब समाचार सुनाया। सगर ने उस अश्व के द्वारा अश्वमेध यज्ञ को पूर्ण किया और भगवान विष्णु की आराधना करके वैकुंठ धाम को चले गए। महाराज सगर के बाद अंशुमान राजा बने, परंतु उन्हें अपने चाचाओं की मुक्ति की चिंता बनी रही। कुछ समय पश्चात अपने पुत्र दिलीप को राज्य का भार सौंपकर वह भी गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या करने लगे और तपस्या में ही उनका शरीरांत भी हो गया। महाराज दिलीप ने भी अपने पुत्र भगीरथ को राज्यभार देकर स्वयं पिता के मार्ग का अनुसरण करते हुए वह भी तपस्या करते हुए वैकुंठ धाम को चले गए, परंतु गंगा जी को पृथ्वी पर न ला सके। महाराज दिलीप के बाद भगीरथ ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और अंत में 3 पीढ़ियों के पश्चात पितामह ब्रह्मा ने भगीरथ को दर्शन दिए और वर मांगने के लिए कहा। भगीरथ ने कहा, हे पितामह, मेरे 60,000 पूर्वज कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए हैं। उनकी मुक्ति के लिए आप गंगा जी को पृथ्वी पर भेजने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं गंगा जी को पृथ्वी लोक पर तो अवश्य भेज दूंगा, पर उनके वेग को कौन रोकेगा। इसके लिए तुम्हें देवाधिदेव भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। भगीरथ ने एक पैर पर खड़े होकर भगवान शंकर की आराधना शुरू कर दी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गंगा जी को अपनी जटाओं में रोक लिया और एक छोटी सी धारा को पृथ्वी की ओर छोड़ दिया। इस प्रकार गंगा जी पृथ्वी की ओर चली। अब आगे आगे राजा भगीरथ और पीछे पीछे गंगा थी। मार्ग में जनी ऋषि का आश्रम पड़ा। गंगा जी उनके कमंडल दल आदि को बहाते हुए जाने लगी। यह देखकर जनी ऋषि ने उन्हें पी लिया। कुछ दूरी पर जाने पर भगीरथ जी ने पीछे मुड़कर देखा तो गंगा जी को न देखा। तो वे जैनु ऋषि के आश्रम में जाकर वंदना करने लगे। प्रसन्न होने पर ऋषि ने अपनी पुत्री बनाकर गंगा जी को अपने दाहिने कान से निकाल दिया। इसीलिए देवी गंगा को जाह्नवी के नाम से भी जाना जाता है। भगीरथ की तपस्या से अवतरित होने के कारण उन्हें भगीरथी भी कहा जाता है। इसके बाद भगवती गंगा मार्ग को सस्य शामिल करते हुए कपिल मुनि के आश्रम में पहुंची, जहां भगीरथ के 60,000 पूर्वज भस्म की ढेरी बने पड़े थे। भगीरथ ने पवित्र गंगा जल से अपने पूर्वजों का उद्धार किया और वे सभी गंगा जल के स्पर्श मात्र से ही दिव्य लोक को चले गए। जिस दिन गंगा जी का पृथ्वी पर अवतरण हुआ, उस दिन ज्येष्ठ
माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि थी। इसीलिए इस तिथि को गंगा दशहरा के नाम से जाना जाता है। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः।